हेलो बच्चों, क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स पार्ट 1। सबसे पहले विल स्टडी अबाउट मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। फर्स्ट इज बाय ऑब्जर्वेशन। अगर आपको दो लाइन सेगमेंट्स दे रखी हैं, यू कैन कंपेयर जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। जस्ट हम उन्हें देखकर बता सकते हैं कि कौन सी लाइन छोटी है और कौन सी लाइन बड़ी है। जैसे यहाँ पर ये एक लाइन ए बी है और दूसरा लाइन सी डी है। देख के पता चल रहा है कि सी डी इज़ लॉन्गर देन ए बी छोटा है, सी डी बड़ा है। लेकिन ये मेथड एक्यूरेट नहीं है और इसमें गलतियाँ होने के बहुत से चांसेस हैं, क्योंकि हम इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बता सकते। अगर लाइन की जो लेंथ है उसमें डिफरेंस कम है तो हम नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। जैसे ये दो लाइंस हैं, इनमें से कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है हम नहीं समझ पाएंगे। दूसरा मेथड है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। टू कंपेयर ए बी एंड सी डी वी यूज़ अ ट्रेसिंग पेपर। पहले आप सी डी को ट्रेस करिए और उसको ए बी पर रखिए और फिर हमको पता चल जाएगा कौन सा लाइन बड़ा है और कौन सा छोटा। और ये मेथड डिपेंड करता है कि आपने कितने एक्यूरेटली इस लाइन को ट्रेस किया है। And moreover, if you want to compare with another line segment, you have to trace again. So बार बार ट्रेस करना भी एक डिफ़िकल्ट काम है। तीसरा है कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। रूलर मतलब स्केल, जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है या इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, उसके अंदर आपको एक स्केल मिलती है। उसमें आप देखते हो कि 15 पार्ट्स बटे हुए हैं उसके अंदर, और हर एक पार्ट 1 सेंटीमीटर का है, और उसके अंदर छोटे छोटे 10 पार्ट्स हैं जो कि एक मिलीमीटर को शो कर रहे हैं। तो आप स्केल से लाइन को मेजर कर सकते हैं। 0 मार्क को लाइन सेगमेंट की स्टार्टिंग पॉइंट पे रखेंगे और ये देखेंगे कि एंडिंग पॉइंट कौन से मार्क पे आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर लाइन की मेजरमेंट कितनी है। जैसे ये लाइन सेगमेंट ए बी है, इसकी लाइन लेंथ अगर हमें निकालनी है तो हम ए पे स्केल का 0 रख सकते हैं और देखेंगे बी कहाँ तक पहुँच रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि ए बी की लेंथ कितनी है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, दैट इज़ कॉल्ड पोजीशनिंग एरर। इसमें अगर हम स्केल से देखते हैं, अगर आपने ज़रा से भी अपनी आँखों को टेढ़ा किया तो आपको 1-आध मिलीमीटर का अंतर आ सकता है मेजरमेंट में। ठीक है, तो आपको बिल्कुल आँखों को स्ट्रेट उस मार्क के ऊपर रख के देखना होगा ताकि पोजीशनिंग एरर ना हो। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1, What is the disadvantage in comparing line segment by mere observation? सिर्फ देख कर हम लाइन सेगमेंट्स को अगर कंपेयर करते हैं तो उसमें क्या डिसएडवांटेज है? The difference in length between the line segments may not be obvious and there are chances of error. अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ही था कि सिर्फ देखकर हम एग्जैक्टली उसका डिफरेंस नहीं बता सकते। अगर बहुत डिफरेंस है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा, लेकिन अगर बहुत ही माइनर डिफरेंस है तो हमारे लिए समझना मुश्किल होता है और गलतियां होने के चांसेस तो हैं ही। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ इट बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर दैन अ रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट? एक्यूरेट मेजरमेंट तब पॉसिबल होता है जब आप डिवाइडर और रूलर को साथ में यूज़ करते हैं। आप डिवाइडर से लाइन को मेजर करें और फिर उसे रूलर पर रखें। अगर सिर्फ रूलर से रखते हो तो पोजीशनिंग एरर होने का चांस रहता है। Question number 3. Draw any line segment, say AB. Take any point C lying in between A and B. Measure the length of AB, BC and AC. Is AB is equal to AC plus CB? इसके लिए आपको एक नोट दे रखा है कि if A, B and C are any 3 points on a line such that AC plus CB is equal to AB, then we can be sure that C lies between A and B. तो उसके लिए हम सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट लेते हैं और उस पर हमने एंड पॉइंट्स पर A और B मार्क कर दिया और बीच में कहीं एक पॉइंट C ले लिया। ठीक है, अब इसमें AC हमने लिया है 2 सेंटीमीटर, CB की लेंथ है 3 सेंटीमीटर और AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हम देख रहे हैं कि AB की जो लेंथ है वो AC और CB को ऐड करके आ रही है। AC कितना है 2 सेंटीमीटर, CB कितना है 3, तो 2 + 3 इज़ 5 और AB की लेंथ 5 है, क्योंकि C इट लाइज बिटवीन A एंड B। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ A
B, C are 3 points on a line such that AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 3 centimeter and AC is equal to 8 centimeter. Which one of them lies between the other two? तो इसमें आपको AB 5 दे रखा है, BC 3 और AC 8 है. इससे हमें क्या पता चलता है? हम देख रहे हैं कि B lies between A and C, क्योंकि AB प्लस BC करने पर आपको AC मिलेगा, तो B lies between A and C. और इसको हम इस फिगर से भी समझ सकते हैं कि AB है 5 सेंटीमीटर का, BC है 3 सेंटीमीटर का और जो टोटल लेंथ है AC की वो है 8 सेंटीमीटर्स. Question number 5. Verify whether D is the midpoint of AG. इसमें हम देख रहे हैं A से D के बीच में 3 यूनिट्स का गैप है. A 1 पर है और D 4 पे है. तो A से B, B से C और C से D टोटल 3 यूनिट्स हो गए. DG भी 3 यूनिट्स है, क्योंकि 4 से 5 1 यूनिट, 5 से 6 और 6 से 7 टोटल 3 यूनिट्स यहाँ पर भी है. और टोटल लेंथ AG की जो है वो 6 यूनिट्स है. A से लेके G तक आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 यूनिट्स हैं. अब AD और DG दोनों बराबर हैं, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि D AG का मिड पॉइंट है. सो वी कैन से D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG. Question number 6. If B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD, where A, B, C, D lie on a straight line, say YAB is equal to CD. पहले इसके लिए हम एक फिगर बना लेते हैं. इस पे हमने बना लिया A, B, C, D. हमको क्या कहा है कि B is the midpoint of AC. B अगर AC का मिड पॉइंट है तो AB और BC बराबर होंगे. इसी तरह से C BD का मिड पॉइंट है. C अगर BD का मिड पॉइंट है तो BC और CD बराबर है. तो हम देख रहे हैं कि AB BC के बराबर है और BC CD के बराबर है. सो वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD. अब तीनों ही पार्ट्स बराबर हैं, तो वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू CD. Question number 7. Draw 5 triangles and measure their sides. Check in each case if the sum of the length of any two sides is always less than the third side. यहाँ पे मैंने रैंडमली कोई 5 ट्राइंगल्स बना दिए हैं. आप हर एक में चेक करके देख सकते हैं. जैसे पहले मैंने ट्राइंगल ABC लिया, मान लो ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है. इसमें तीनों ही साइड्स 2 सेंटीमीटर्स के हैं. तो आप 2 + 2 करेंगे 4 आएगा और वो हमेशा तीसरे साइड 2 से बड़ा ही रहेगा. अगला ट्राइंगल जो है DEF, इसमें आप 4 + 4 करेंगे तो 2 से बड़ा आएगा. 4 + 2 करोगे तो 4 से बड़ा आएगा. सो आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी ये प्रूव हो रहा है. अब हम स्केलन का एग्जांपल ले लेते हैं. स्केलन में मैंने 3 बनाए हैं. पहला एक राइट एंगल ट्राइंगल है. इसमें एक साइड 4 है, नीचे बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर का है. तो 4 + 3 करके 7 आता है, जो 5 से बड़ा है. इसी तरह से आप 4 + 5 करोगे तो 9 आएगा, वो भी 3 से बड़ा आएगा. 5 + 3 करोगे 8 आएगा, वो भी 4 से बड़ा है. इसी तरह से आप ट्राइंगल FGH और XYZ में भी चेक करके देख सकते हैं कि आप 2 साइड को ऐड करेंगे तो हमेशा वो तीसरे साइड से बड़ा आएगा. और वी कैन से दैट सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. So this was the last question of the exercise. यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. अपने अगले वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी. Until then, bye.